अब देखो हम लोग सिखा रहे हैं इसके अंदर क्या है। पहले एक फाइल बनाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू डॉट जेएस, ऑब्जेक्ट टू डॉट जेएस। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ओबीजे और दो कर्ली ब्रेसेस साइन मिलेगा, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना पता था। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर में हम लोग डेटा रखते हैं। ठीक है, जैसे मुझे अपना नाम रखना हो तो कैसे रखेंगे, नेम, और यहाँ पे क्या रखेंगे, निशा, या कुछ भी, जैसे यहाँ पे रख लिया मुकेश। ठीक है, तो यहाँ पे नेम मुकेश है, इस तरह इसको क्या बोलते हैं हम लोग, की, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू। ठीक है ना, ये की वैल्यू। इस डेटा को एक्सेस करना हो तो कैसे करते हैं डेटा को एक्सेस, बताओ। एक वेरिएबल में स्टोर करना है मुकेश को तो कैसे लिखेंगे, पहले वेरिएबल का नाम कुछ भी, वेरिएबल का नाम एफ, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट की का नाम, जिस की पे, किस की पे वो डेटा है, नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको मैंने बताया था, ये तो पहले भी पढ़ चुके थे कि डेटा कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये मेरे पिछले वाले ऑब्जेक्ट डॉट जेएस फाइल के अंदर ये मैंने पहले बताया था। ठीक है, अब देखो आगे। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या लिखा हुआ है, ओबीजे, समझ रहे हो। ठीक है, मैंने डिक्लेयर किया। बताओ ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का फॉर्म का नाम बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, लिटरल्स फॉर्म में है ये, याद रखिएगा। अगर लिटरल्स फॉर्म में नहीं लिखते तो फिर ऑब्जेक्ट को कैसे लिखते, बताओ, न्यू ऑब्जेक्ट। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ मतलब ये लिटरल्स फॉर्म में नहीं है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट को दो टाइप से डिक्लेयर करते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। एक एक कैसे, कर्ली ब्रेसेस साइन के साथ, ये साइन के साथ, तो ये लेटरल्स फॉर्म बोलते हैं इसको। इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, फास्ट, इसलिए इसको यूज करते हैं, है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मान लो कि ऑब्जेक्ट में डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे, A10 पड़ा हुआ है, B20 पड़ा हुआ है और C30 पड़ा हुआ है। ठीक है, हो सकता है ना, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। ये क्या है मेरा, की, ये क्या है, की, ये क्या है मेरा, की, ये मेरा की। अब मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल कितने डेटा है, 3। ठीक है, और एरे और ऑब्जेक्ट, एरे के साथ भी डेटा रखते हैं। ठीक है, आपको बताओ एरे के साथ भी, एरे और ऑब्जेक्ट में फिर क्या डिफरेंस है, एरे का डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, पोजीशन पे, लेकिन इसका की और वैल्यू पेयर पे, दोनों में ही फर्क है, रखते दोनों डेटा ही है। बट इसमें डेटा का क्या खासियत है, इसमें रखने का क्या बेटर हो सकता है, कि डेटा को प्रॉपर रिप्रेजेंट करते हैं कि वो डेटा किस चीज के लिए है ना। एरे में पता नहीं चलता, एरे में सिर्फ डेटा होता है, लेकिन ये नहीं पता चलता किस चीज का डेटा है। लेकिन इसमें ये पता चल रहा है कि हम लोग किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हैं, प्लस उसके पीछे उसका, जैसे मैंने लिखा था ऊपर वाले में नेम, इसका मतलब पता है नहीं कोई नाम है ना, तो ज्यादा क्लियरिटी मिल रही है ना इससे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों यूज नहीं होते, दोनों कंबाइन होकर के यूज होते हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 डेटा है मेरे पास। अगर अब मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसे लिख दिया ओबीजे डॉट एक्स इक्वल, लिख दिया 30, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में ओबीजे को प्रिंट करूंगा तो क्या मिलेगा, बताओ। अगर मैंने कंसोल में लिखा ओबीजे को प्रिंट करवाया तो क्या प्रिंट होगा, बताओ। पहले मेरा ऑब्जेक्ट है ये वाला, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या डाला है, एक्स, एक्स में क्या डाला है, 30। अब बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, एबीसी तो करेगा ही करेगा, साथ में एक्स भी करेगा। आपको पता है ना, अगर कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में नहीं है ना, नहीं है, आप क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो यहाँ पे, ओबीजे डॉट एक्स, एक न्यू प्रॉपर्टी डाल रहे हो, मतलब नया की यहाँ पे ऐड कर रहे हो, उस की वैल्यू क्या है, 30। तो जब आप ओबीजे को प्रिंट करोगे ना, तो देखो क्या आएगा, नोड और ऑब्जेक्ट टू डॉट जेएस, देखिए आउटपुट आ गया ना, A10 B20 C30 और एक्स कहां ऐड हो गया, लास्ट में, इसके ऊपर। क्लियर है, ये ऐड है। अगर मान लो यहाँ पे मैं, अगर अगर अगली लाइन में, अगर ठीक सेम लाइन मैंने फिर से लिखा नीचे और यहाँ पे लिखा फिर से ए, तो बताओ अब क्या होगा, अब ए में मॉडिफाई हो जाएगा। क्योंकि देखो सबसे पहली बात, जो एक्सेस करते हैं आपको पता है, मैं अभी एक्सेस कर रहे हैं, इसके अंदर डेटा डाल रहे हैं, किस पे डाल रहे हैं, ए पे। ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखा, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो ए की है उस पर आप डेटा डाल रहे हो। डेटा क्या डाल दिया, 30। अगर ए मौजूद है पहले से तो मॉडिफाई हो जाएगा, ऐसा क्यों, क्यों ऐसा क्यों, मॉडिफाई क्यों होगा, नया ए क्यों नहीं ऐड होगा, आगे एक और ए ऐड हो जाएगा। की, जो की होना चाहिए ना, जो की होगा ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या होता है, जो एक की है उस नाम से दूसरा की नहीं हो सकता, तो हो जाए।
समझ रहे हो ना, की हमेशा क्या होना चाहिए इसके अंदर, यूनिक। की यूनिक होगा तभी इसके अंदर आप डेटा डाल सकते हैं, नया डेटा डलेगा। अगर पहले से एग्जिस्टिंग है तो अपडेट हो जाएगा, उसको मॉडिफाई करते हैं। आपको पता है इसका दो तरीके से भी आप मॉडिफाई करते हैं ना डेटा को। दूसरा तरीका बताओ क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए, आप ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर ए पे क्या 30, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, मैंने पहले भी बता दिया था। अब देखो मुझे इसमें से, अभी इसमें क्या क्या डला हुआ है, देखो अभी इसमें क्या डला हुआ है, ए बी सी और एक्स, है ना, क्योंकि एक्स यहां पे डाला है ना। मुझे इसमें से बी को हटाना है, अब मुझे जरूरत नहीं है बी को, मुझे आगे बी को यूज नहीं करना है, क्या करें बताओ भाई। तो अब आगे देखो क्या है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब हम लोग डिलीट कैसे करते हैं प्रॉपर्टीज को, हम लोग डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट नाम का एक प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड, डिलीट ऑपरेटर भी बोलते हैं, डिलीट ऑपरेटर, ठीक है। मेरा क्या है, एक प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, डिलीट एक कीवर्ड भी है। ये क्या है, अब अगर मैंने लिख दिया ओबीजे डॉट बी प्रॉपर्टी, इसका मतलब प्रॉपर्टी बी को, बी ऑब्जेक्ट में जो बी है उसको डिलीट कर देगा। अगर आप उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ओबीजे को प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो नीचे बी हट गया वहां से, समझ रहे हैं ना। अगर आपने ऑब्जेक्ट पुट किया तो क्या पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, नहीं होगा, ठीक है। आप उसके अंदर क्या डिलीट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, तो ओबीजे डॉट बी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगा, यहां से बी हट गया, समझ में आ रहा है ना। तो डिलीट ऑपरेटर हमेशा किस पे लगाएंगे, जो प्रॉपर्टी का नाम है। प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टीज किसको बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज ही तो होता है। एक ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं ना कि भाई एक प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर इसके वेट, हाइट, कलर, या यहाँ पे की बोल, क्या बोल लीजिए की, एक की का नाम है बी, उसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं एक टास्क देता हूं, छोटा सा टास्क है, उसका बारे में आपको बताना है कि ये इसको डिलीट करवा जाओ। देखते हैं, नीचे आते हैं, एक छोटा सा टास्क देता है, एक वेरिएबल है ओबीजे, ठीक है सर, ओबीजे एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे नेम है, नेम है तीसमार खान, नेम क्या है, तीसमार खान, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिया, नाम अलग कर दिया, मुकेश है, ये मेरा फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरा। देखो इधर, नेम क्या है इसका, मुकेश, ठीक है। इसमें एड्रेस भी है, एड्रेस के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट, इसके अंदर भी हो सकता है, डेटा है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉमा, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हाउस नंबर। अमन का घर का लिख दे क्या, नहीं नहीं नहीं, उसका याद है मुझे, ठीक है। यहाँ पे देखो 122, ठीक है, हाउस नंबर 122। मुझे हाउस नंबर को डिलीट करके दिखाओ, कैसे करेंगे, डिलीट, डिलीट लगा दिया, फिर क्या लिखेंगे, डिलीट ओबीजे एड्रेस डॉट हाउस नंबर, ये डिलीट कर देगा। ओबीजे से किसको एक्सेस किया, एड्रेस को, और एड्रेस से हाउस नंबर को, क्योंकि एड्रेस पर भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोड, कंसोल नहीं करा है, कंसोल करा लो, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, ठीक। अब चला, एड्रेस से को खाली हो गया, अब है ही नहीं, ब्लैंक हो गया, उसके अंदर का हटा दिया मैंने डेटा, क्या हटा दिया, हाउस। तो मुकेश का कोई घर नहीं, ठीक है।